कि किस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी, तो पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, नजरिया ज़रूरत ने हमारे निज़ाम को बर्बाद कर दिया। क्या महमूद खान अचकज़ई एक बार फिर नजरिया ज़रूरत से फैज़ पाने वालों से धोखा खाएंगे? ज़याम खान साहब, मैंने भरपूर इब्तिदाई में बताया कि नजरिया ज़रूरत कहाँ कहाँ नहीं मौजूद, और अचकज़ई साहब काफ़ी अरसे से इसी मुतालिक बात कर रहे हैं। लोग फ़ायदा उठाते हैं और अचकज़ई साहब वहीं खड़े होते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं। अब की बार क्या होगा? अभी तो तब्दीली के कोई आसार नहीं है, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई तब्दील होने को तैयार नहीं है। इस वक्त अपोजिशन जो समझती है कि वो नजरिया ज़रूरत का नुकसान उठा रही है, वो शोर मचा रही है। हुकूमत में आएंगे तो ये साथ मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ बात सिर्फ नजरिया ज़रूरत की नहीं है। नजरिया ज़रूरत तो ये कहता है कि गैर मामूली हालात में गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दाम को जायज़ किया जा सकता है। यह है नजरिया ज़रूरत, जो 1954 से शुरू हुआ, जब गुलाम मोहम्मद ने आइन साज असम्बली तोड़ी और फिर चल सो चल। लेकिन क्या ये वहां तक महदूद है? आप देखिए, खुद जमहूरी हुकूमतें किस तरह आइन और कानून को पामाल करती हैं। वो किस तरह का नजरिया ज़रूरत है? अप्रैल 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो आइन के आर्टिकल 95 को पामाल करते हुए उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और असम्बलियां तोड़ने की कोशिश की, जिसको अदालत ने रिवर्स किया। खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी। फिर आप देखिए, जब पीटीआई ने अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है। लेकिन उस वक्त एग्जेक्टिव हुकूमत, उसने इस रूल को पामाल किया और इलेक्शन को प्रोलॉन्ग किया। तो ये आइन की पामाली और कानून की पामाली का जो वतीरा बन गया है, और उनके हाथों में जो आइन बनाते हैं और कानून बनाते हैं। देखिए, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को हम क्या रोएं, अयूब खान को हम क्या रोएं, याहिया खान को हम क्या रोएं? उन्होंने आइन तो कानून तो नहीं बनाया था ना। ज़ियाउल हक तो कहता था ये कागज का टुकड़ा है, रद्दी का टुकड़ा है, मैं फेंक सकता हूं। लेकिन जिन्होंने आइन बनाया है, वो तो आइन को मोहतरम जानते हैं ना। वो तो हमें सुबह शाम पढ़ाते हैं कि ये मोहतरम चीज है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर चलना है, ये सबसे बड़ा कानून है। और उसमें जो हकूक दिए गए हैं, जब उनकी वो नफी करते हैं अपने ही दूसरे साथियों को, जो उस वक्त अपोजिशन में होते हैं, जब खुद अपोजिशन से हुकूमत में आते हैं तो उनके हकूक डिनाई करते हैं, अवाम के हकूक डिनाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, खुद कानून तोड़ते हैं, उनको फिर कौन रोकेगा? ये खुद को, ये सबको सोचना चाहिए। ये आवाज उठाना सिर्फ महमूद अचकज़ई का काम नहीं है, मेरे ख्याल में ये सबको उठानी चाहिए और अवाम को भी ये आवाज उठानी चाहिए। दुरुस्त हो गया, मगर आवाज अचकज़ई साहब उठा रहे हैं और इस आवाज का फायदा कुछ और लोग उठाते हैं, नजर आना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। एक शहजाद साहब, नजरिया ज़रूरत ने हमारे निज़ाम को बर्बाद कर दिया। क्या अवाम को पाकिस्तान की तल्ख हकीकत समझाने से पहले अचकज़ई साहब इमरान खान या फिर हमारे सियासतदानों को ये तारीख पढ़ा पाएंगे? देखिए, अचकज़ई साहब के लिए शेर किसी ने कहा था, उन्होंने कहा था, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये अपने ही दोस्त होते हैं जो कमी गाह में छुप के अचकज़ई साहब वालों जैसों को बदकिस्मती से धोखा देते हैं। बहरहाल, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी उनकी दाद देनी चाहिए। वो जमहूरियत को जिस तर्ज में वो समझते हैं, मेरा ख्याल है, और जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत की लड़ाई लड़ी है इस पूरे इतने पुराने अरसे में, इतने लंबे अरसे में, कोई और सियासी कुव्वत उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई। तो दाद देनी पड़ती है, क्योंकि वो जमहूरियत जिस तरह समझते हैं उस तरीके से जमहूरियत के लिए लड़ते भी, और उसी का एक मुस्तकिल मिजाजी का एक अमल है जो इसमें शामिल है इस वक्त। देखिए, आगे जाके कौन किस वक्त क्या करता है ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अपनी जान पे, देखिए, राह रास्त पे हैं। अगर ये राह रास्त पे हैं, जो कि वो हैं, तो किसी ज़र्ब अज़ब का खौफ नहीं होना चाहिए। और अगर ज़र्ब अज़ब नहीं होगी तो रद्दुल फसाद का भी इम्कान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई सही रास्ते पे हो तो अपने तौर पे अपने रास्ते पे हमेशा कायम रहता है और उसकी मदद भी होती है। एक हमारे कुछ सियासतदान हैं जिन्होंने कहा कि रियासत को बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। बदकिस्मती से आज वो लोग सियासत बचाने के लिए जमहूरियत को कुर्बान कर रहे हैं। और ये लिख के रख लीजिए मेरा जुमला, आज जमहूरियत कुर्बान हो रही है सियासत बचाने के लिए। तो जो लोग जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, जमहूरियत के लिए जिंदा हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बेहतर करते हैं और पाकिस्तान के हक में करते हैं और पाकिस्तान के लिए करते हैं। मुझे 17 साल हो गए इस टेलीविजन के ऊपर मीडिया के अंदर रहते हुए, आप लोगों के साथ ये बहस करते हुए।
जब मैं शुरू में आया पहले 9, 10, 12 साल बल्कि 14 साल में तो मैं सिवाय सिविल मिलिट्री और सिविल मिलिट्री के लड़ाई की और कभी कुछ देखा नहीं था। मुझे खाम में समझा जाता था कि शायद मैंने दिफा करना है मिलिट्री की तरफ से, गो कि मैं तो हमेशा से दायी था कि अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर वो आवाजें बंद हो गई हैं। वो दानिश्वर जो आवाज उठाया करते थे कि सबको अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, जमहूरियत की सही डेफिनेशन क्या है, तो उसकी तशरीह क्या है, वो आवाजें बंद हो गई हैं। और इस वजह से आज आप इस जगह खड़े हैं जहां पर आप अपना अपना फायदा तो देखते हैं लेकिन जमहूरियत की बात नहीं करता। उस तर्ज में मेरा ख्याल है अगर धोखा हो भी तो कम से कम अचकज़ई साहब को अपना सफर जरूर इख्तियार किए रखना चाहिए। दुरुस्त हो गया। हमाद गज़नवी साहब, मुल्की मसाइल की बड़ी वजह अवाम की हक़ हुक्मरानी में अदम शमूलियत है। सियासी रहनुमाओं ने मौक़िफ़ बदल लिया, मगर अचकज़ई साहब 2002 से मुसलसल एक ही बात या एक ही तकरार से बात कहे जा रहे हैं। क्या इमरान खान अचकज़ई साहब के मौक़िफ़ का साथ दे पाएंगे? हम दुआई कर सकते हैं, अभी तक हमें इसका इशारा कोई नहीं मिला। देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो ये है कि हम जब आइन से हटते हैं और कोई और किसी भी नज़रिए के तहत, तो हम उसे ब्रॉडली स्पीकिंग नज़रिया ज़रूरत कह रहे हैं इस वक्त। वैसे जो हमने सारी गुफ्तगू की है ना पहले, हाइब्रिड निज़ाम है हुकूमत, तो हाइब्रिड निज़ाम में क्या होता है हुकूमत, ये जब ये नज़रिया ज़रूरत इसी को कहते हैं। जब आप उसे कभी सेम पेज का नाम दे दें या आप उसे कहें कि इस वक्त हुकूमत और इदारों के दरमियान मिसाली ताल्लुकात पाए, तो असल में आप कह रहे होते हैं नज़रिया ज़रूरत की कायल हैं हम, ये कह रहे होते हैं आप। क्योंकि आप देखिए ना, नज़रिया ज़रूरत का मतलब ये होता है कि आप आइन से निकल गए हैं, बहरहाल ये बात है। यानी आइन ने जो इख्तियारात की तकसीम कर रखी है, आइन ने जो इदारों को ताकत दे रखी है विज़ावी ईच अदर, और जैसे पेल्स बनाए हुए हैं, दायरे बनाए हुए हैं उनके अंदर रहकर, उसमें आपने तब्दीली ले आए हैं। यानी आप आइन को बाईपास कर रहे हैं और इसको हम नज़रिया ज़रूरत कह रहे हैं ब्रॉडली। हालांकि ये तो इस्तेमाल तो अदालती सेंस में हुआ था, अदालती सेंस में भी बिल्कुल यही माना है उसका। यानी आप डेज्यूरी से हटकर जब डिफेक्टो निज़ाम की तरफ आ जाते हैं, यानी हत्ता कि उसे इनकलाब का नाम दे दिया गया, अगर आप आइन तोड़ देते हैं तो उनका ये भी एक कानूनी तरीका समझा जाएगा इनकलाब लाने का। तो इस वक्त जो हमने हाइब्रिड की हम बहस करते हैं, तो दरअसल हम कह रहे होते हैं कि नज़रिया ज़रूरत गालिब आ चुका है आइन के ऊपर, सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप नई नई बॉडीज़ के नाम भी सुनते होंगे कि इस हमने ये एक बनाई है अंजुमन या इदारा, या उसको ये मुआशी मामलात को हैंडल किया करेगा, ये उन मामलात को। हालांकि इनके लिए इदारे तो सारे मौजूद हैं आइन में। तो आप आइन से जब हटते हैं तो फिर आप नई नई की बातें तराशते हैं और उसको हम नज़रिया ज़रूरत कह रहे हैं और बजा कह रहे हैं। ये नज़रिया ज़रूरत ही तो है, जिसमें आप देखिए कि जब ये जितने हमारे सियासतदान और जिन पर हम इस पर तनकीद कर रहे हैं तो बजा कर रहे हैं, अब हम इसको ट्रेस करना शुरू करें कि ये किस वक्त कम हुआ था, और ये जब मुशर्रफ के बाद जब 2 हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की, तो निज़ाम किस तरह हमें लगा कि ज़रा बेहतर होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, और जिसकी वजह से हम दोबारा उस तरफ हमने मराजत की और फिर हमने बड़ी डिटाई से की। यानी हमने ये बरहनगी से कहना शुरू कर दिया कि ये हुकूमत इस तरह काम कर रही है और ये बहुत अच्छी हुकूमत है और यही तर्ज हुकूमत होना चाहिए। तो अब ये हम उसकी अगली शक्ल देख रहे हैं, यानी ढलान की तरफ जो सफ़र है उसका अगला कदम ले लिया गया है और रियासत का शिकंजा मज़ीद कस दिया गया है। ठीक हो गया जी, गुफ्तगू आपने जानी पैनल की। प्रोग्राम के आखिर में एक और सवाल है या कमेंट कह शामिल कर लेते हैं, टाइम कम है। शमसुल हक साहब है वो ये कह रहे हैं कि आपके अवाम के मसाइल पर आप क्यों गुफ्तगू नहीं करते, तो इसका जवाब मैं ही दे देती हूँ कि अवाम के मसाइल पर ही दरअसल हम गुफ्तगू करते हैं। माशरती बुराइयाँ हो, महंगाई हो, मईशत हो, सेहत हो, तालीम हो, करप्शन के मामला तो सब पर बात होती है। बाज़ वक़्त आपको ऐसा दिखता है कि सियासी मामला, सियासतदान का बयान या उसके नज़रिए पर गुफ्तगू ज़्यादा हो रही है। वो ज़रूरी भी है क्योंकि सियासतदान आपका मुंतखब नुमाइंदा है, उसी ने आपके मसाइल को डायरेक्शन देनी है, ड्राइव करना है और हल निकाल कर देना है। तो इसीलिए वो लाजमी डिस्कस होते हैं, उनके जो एक्शंस हैं या जो वो गुफ्तगू करते हैं।